जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान को 40 एडवांस एयरक्राफ्ट दिए हैं। इसकी डील चल रही है जो कि अगले आने वाले 2 साल में पूरी सप्लाई वो दे भी देगा। कौन सा एयरक्राफ्ट है वो और भारत को इससे क्या नुकसान है, यूएस से हम कंपेयर करें या फिर इंडिया से हम कंपेयर करें तो इंडिया कितना पीछे है चाइना से कंपेरेटिवली, और पाकिस्तान में और हमारे में अभी फ़िलहाल कितना डिफरेंस है। कुछ मुद्दों पे शॉर्टकट में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा समय दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा यदि आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं या इंटरनेशनल अफेयर्स में रुचि रखते हैं। चलिए बात करते हैं अभी चाइना की। चाइना ने जो है अपना J-35 जो कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, ये पाकिस्तान को देने का वादा किया है। अभी आप जानते हैं उसकी जब होम प्रोडक्शन है तो पहली बार ऐसा होने वाला है कि कोई भी एशिया में कोई भी कंट्री चाइना के अलावा इन सभी एयरक्राफ्ट को खरीदने वाली है। और इनिशिएटिव लिया गया है, ऐसी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तकरीबन 40 जो एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे आने वाले 2 साल में। तो इससे भारत को क्या नुकसान है? भारत को नुकसान ये है कि हमारे स्क्वाड्रन में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जो नंबर है फाइटर एयरक्राफ्ट का वो कम है, सप्लाई आ नहीं रही है। ऊपर से भारत को जिन 2 देशों से, आपसी पड़ोसी देशों से थोड़ा बहुत खतरा है, पाकिस्तान और चाइना, अभी वहाँ पे जब इतनी बड़ी डील होती है तो स्वाभाविक है कि इंडिया को थोड़ा सा चिंतित होना आवश्यक बनता है। लेकिन इंडिया इन सब मामलों में क्या प्रोग्रेस कर रहा है? इतने सालों से हम क्या कर रहे हैं? तेजस की हम बात करते हैं, पाइपलाइन में है, वो सब चीज़ें चल रही हैं, प्रोडक्शन चल रही है, पर कब जाके वो कवर अप होगी ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि भारत को अभी हमने हाल ही में जो है रडार सिस्टम इसकी डील अभी प्रोसेस में है। आई होप कि जल्द हमें इनकी प्रोडक्शंस भी फ्यूचर में मिले। लिया, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, एडवांस वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट रडार सिस्टम। लेकिन बात ये आती है घूम फिर के कि भैया एक्चुअल में जो हमारी एयरफोर्सेस के ऊपर, दोस्तों मैंने रॉयल सोल्जर के ऊपर भी बहुत बड़ा डिटेल वीडियो बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी सराहा, कई लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा। मैंने ये बात बोली थी हमारे कितने सारे जवान जो हैं एयरफोर्स के ऑफिसर्स हर वर्ष अपना जीवन जो है दे देते हैं इन घटिया एयरक्राफ्ट के अंदर जो कि बहुत ही आउटडेटेड है, पुराने हैं। वो मैंने एग्जांपल भी दिया था कि हमारे नेता लोग आज की डेट में कोई भी एम्बेसडर में, एनवी में या कॉन्टेस्ट में नहीं घूमते, सबको एडवांस हाईटेक कार चाहिए। लेकिन जब बात आती है देश की सुरक्षा की, एयरफोर्स की, तो सबसे ही ज़्यादा बैकवर्ड और थर्ड क्लास पुराने घिसे पिटे ऑफसीट जिनके पार्ट हो चुके हैं, उन एयरक्राफ्ट जो ट्रेनिंग चल रही है उन्हीं एयरक्राफ्ट को हम रियल में यूज़ भी कर रहे हैं, जिनको रिटायर हो जाना चाहिए था अब से बहुत साल पहले। अभी फटाफट से बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमारे बेड़े में कितने एयरक्राफ्ट हैं और हमें क्या करना चाहिए। हम बात करें यदि एयरक्राफ्ट की इंडियन एयरफोर्स में, तो सुखोई 30 जो है वो तकरीबन 13 स्क्वाड्रन्स अभी हमारे पास है। पहले दोस्तों आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट तकरीबन 33 स्क्वाड्रन्स में हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं, जो मैं कहता हूँ अपडेटेड नहीं है। अगर हम आस पड़ोस के खतरे को देखें या वर्ल्ड लेवल पे देखें तो हमारे एयरक्राफ्ट बहुत बहुत पीछे हैं। एडवांसमेंट में कह सकता हूँ कि हाँ, कुछ हैं हमारे यहाँ फाइटर जेट जो कि थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं कि हाँ, कुछ एयरक्राफ्ट आप बोल सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं जो कि कॉम्पिटिटिव हैं। हम बात करें चाइना से और पाकिस्तान से फ़िलहाल अभी, लेकिन हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी F-16 है और चाइना भी हाल ही में उनको J-35 देने वाला है। तो भारत के पास अभी सुखोई का बेड़ा है 13 स्क्वाड्रन्स का। वहीं पे रफाल जो है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का जो अपना रफाल है वो 2 स्क्वाड्रन्स ही हैं बस। तेजस के भी 2 स्क्वाड्रन हैं, MiG-29 के 3 हैं, मिराज 2000 के हमारे पास 3 स्क्वाड्रन्स हैं, MiG-21 के 3 हैं और जैगवार के 6 स्क्वाड्रन्स हैं। हम बात करते हैं फ्यूचर की। अभी आप जानते हैं कि तेजस का प्रोजेक्ट ऑलरेडी पाइपलाइन में है, काफ़ी स्ट्रेंथ अभी हमारे पास आई है और अभी अंडर प्रोडक्शन भी है। मार्क 1 की तकरीबन 30 की एक्सपेक्टेशन है हमें जो होनी चाहिए, और मार्क 1A83 और पाइपलाइन में कहा गया था कि 50 और प्रोडक्शन दी जाएगी। लेकिन अभी एट प्रेजेंट कितने हैं हमारे पास? MCA मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 2 की हम बात करें तो ऑलरेडी इसका DRDO में अभी सब टेस्ट एंड ट्रायल्स, ये सब चीज़ें अभी भी चली रही हैं। आने वाले भविष्य में कब तक ये तैयार होगा, कब तक इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, कब तक ये बनेगा, वो भी अभी सोचने वाली बात है। एक्सपेक्टेड तो है 2028 तक, पर जिस गति से अभी चीज़ें चल रही हैं और जो भी हालात हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ, मुझे लगता है कि 28 बहुत दूर है। हमें जल्द सख्त कदम उठाने पड़ेंगे अपनी इन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट,
यदि हम इसकी बात करें तो इसमें भी मार्क 1 की रेंज जो है 2 स्क्वाड्रन की रिक्वायर्ड है और मार्क 2 के भी 5 स्क्वाड्रन्स की रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड है दोस्तों। यदि हम बात करें MRFA की, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, तो तकरीबन 6 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है जो हमारी प्लान्ड है। लेकिन फिर से वही बात कि कब आएगा, कब प्रोडक्शन होगी, कब ये सब चीज़ें डन होंगी, कब हमें मिलेगा, कब हम तैयार होंगे। ये तो वही वाली बात होगी ना भाई कि घर के बाहर जो है ना बंदे 10 लट लेके खड़े हुए हैं और मैं बोले जा रहा हूँ हाँ भाई मेरे को 4 लट चाहिए भी दुकान से, वो कह रहा हाँ भाई 10 दिन लगेंगे भी आने में। जब तक तो भाई साहब भुस भर जाएगा। लट तैयार रहना चाहिए ना अपने घर के अंदर भी। अभी दोस्तों जो फ़िलहाल चाइना जो पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट देने की बात कर रहा है, उसके 40 पीसेज ऑफ J-35, ये स्टेल्थ तो है ही है। स्टेल्थ का मतलब आप आई होप कि जानते होंगे। स्टेल्थ सिग्नेचर का मतलब है जब एयरक्राफ्ट किसी भी देश की सरहद में घुसता है तो उसका जो रडार है उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। नॉर्मल सा एक स्वरूप वो दिखाई देता है, छोटा सा प्रतिबिंब कि हाँ कुछ चीज़ है, वरना समझ में नहीं आता कि कौन सा एयरक्राफ्ट क्या। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं और क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे दोस्तों अपने सभी साथियों के व्यूअर्स के साथ कि स्टेल्थ की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है कि भैया वो गया और उसके ऊपर एक ऐसी पेंट कोटिंग हो रखी है जो कि रडार में नहीं दिखेगा। लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी जो है 3 चीज़ों पे उसका प्रिंसिपल चलता है। एक होता है उसका साउंड, एक होता है उसकी हीट और एक होता है उसका विजिबिलिटी। तो आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में इंजन की हीट, रडार में आने की उसकी क्षमता और तीसरा उसकी नॉइज़। यदि ये तीनों चीज़ें बैलेंस हैं तो ही आप उसको एक परफेक्ट बैलेंस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं। अभी हाल ही में चाइना के कुछ एयरक्राफ्ट में एक ये चीज़ भी सामने आई कि वो प्रॉपर तरीके से 100% स्टेल्थ नहीं है। वो जब जाते हैं तो बॉडी पे तो पेंट फूंट कर रखा है, एरोडायनामिक पूरा सिस्टम बना रखा है, लेकिन जब वो निकलते हैं रडार के सामने से तो कई बार डिटेक्ट हो जाते हैं। उनके इंजन्स में ऐसी खामियां बताई गई हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि पाकिस्तान को चेप रहा है कि चलो भैया कोई नहीं है तो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, और तो कोई खरीद नहीं रहा, चलो पाकिस्तान को ही भेज देते हैं 30-40 पीसेस, वो भी खुश हो जाएंगे, हमारी भी मार्केटिंग हो जाएगी और थोड़ा पैसा भी आ ही जाएगा। तो मेरी एडवाइस है पाकिस्तान के लिए। फिर भी हम आपको ये चीज़ बोलेंगे कि आप लाए मत कीजिएगा चाइनीज़ वेपन्स के ऊपर। पहले भी बहुत सारे कुछ वेपन्स ऐसे हैं जो इनके बिल्कुल वो पुस्सी बम निकले हैं, ठीक से काम नहीं आए हैं। इस ऑर्डर को होल्ड पे रखें, चाइना से ये सब चीज़ें अभी तो ना लें, ऐसा मेरा मानना है। और भारत सरकार से भी मेरी ये एक विनती है, मेरी क्या मतलब हर एक नागरिक के बिहाफ पे ही मैं बोल रहा हूँ, हमारे व्यूअर्स के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि बाकी सारी चीज़ों के खर्चे बंद करके बाकी सब चीज़ों के आने जाने के विज़िट की हम बात करते हैं कि हम इंटरनेशनल एक रिलेशन बिल्ड करें, अच्छी बात है, लेकिन अपने डिफेंस के लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहली बात तो ये अग्निवीर का जो एक सिस्टम ले आए हमारे देश में, युवाओं में पहले ही रुझान कम हो गया डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ अपनी जो डिफेंस की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी वीक, पुराने इतने सालों से जो गवर्नमेंट्स चलती आई हैं उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो मैं चाहूँगा कि मोदी सरकार इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट और सीरियस एक्शन ले और जो भी कमियाँ हैं उसको जल्द से जल्द पूरी करने का प्रयास करे। ख़ास तौर पे तो एयरफोर्स हमारी बहुत पीछे जा रही है, उसको सशक्त करने का, मजबूत करने का जो है सबसे पहली प्रायोरिटी आती है, और उसको बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कभी भी कोई सरप्राइज़ हो सकता है, उसके बाद फिर बैठे मत रहना आप लोग। अभी हम वर्ल्ड के कुछ बेहतरीन और एक्सट्रीमली फाइन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो उसमें USA की हम बात करें तो उसका F-35A है, उसके बाद F-22 रैप्टर है, F-35 सीरीज़ का लाइटनिंग 2 भी है। तो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत ही अमेजिंग है सारे एयरक्राफ्ट। चाइना की हम बात करें तो अभी फ़िलहाल में आप जानते हैं कि J-35 वो दे रहा है पाकिस्तान को, जैसे कि इनकी बातें चल रही हैं। साथ ही साथ उनके पास एक J-20 चैंगडू J-20 भी है। और रशिया की अगर हम बात करें तो सुखोई 57 रशिया का काफ़ी अच्छा माना गया है। लेकिन यहाँ पे एक ही सवाल उठता है कि चाइना का जो एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन जिसको बोल रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इट्स नॉट 100% 5th जनरेशन, वो दो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ यू कैन से लाइक 4.5, नॉट एग्जैक्टली 5। बाकी वो जब मार्केट में आएगा उससे कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, तभी इससे सामने आएगी। और चाइना हो, रशिया हो या अमेरिका हो दोस्तों, इनकी एक बात और रहती है, ये जो अपनी 100% प्योर जो टेक्नोलॉजी है, प्योर जो इनका पूरा एक कॉम्बिनेशन है बेस्ट टू बेस्ट का, वो कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वो हमेशा अपने पास ही रखते हैं।
उसका लोअर वर्जन ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ एक दिन ऐसा भी आए जो हमारे देश में खुद मेक इन इंडिया के तहत हम भी एडवांस 5th जनरेशन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करें, प्रोडक्शन करें, हमारे पास तो वही हो, साथ ही साथ हम दुनिया को भी दे सकें। उसके लिए हमारे देश के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनको भी मोटिवेशन देना पड़ेगा। IITians हर साल IIT करके, साइंटिस्ट हर साल अपनी स्टडीज़ पूरी करके कोई US जाता है, कोई रशिया जाता है, कोई और बाहरी कंट्रीज़ में जाता है, क्योंकि उनको वहाँ पे बड़े मोटे हैवी पैकेजेस मिल जाते हैं, सिटीजनशिप मिल जाती है। यदि वही काम हमारे देश में भी हमारे नागरिकों के साथ किया जाए, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे के, बढ़िया पैकेज दे के, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भी हम भी एक अच्छे स्तर पे होंगे। और चाइना का पूरी दुनिया में आज की डेट में बोलबाला है। हर सुई से लेके जहाज़ तक मेड इन चाइना मिल जाएगा, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, इंडिया एशिया में ही क्यों नहीं, इंडिया एशिया में भी आप ले लो, हर चीज़ मेड इन चाइना आपको मिलती है। तो यही काम भारत क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं अपने आप को मेक इन इंडिया के तहत सशक्त करता? युवाओं को रोज़गार के भी साधन मिलेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनको 0% पे लोन दे या मिनिमम दरों पे लोन दे, उनको ट्रेन करे कि आपको एक प्रोडक्शन देना, उसके बाद बाहर जाके वो बिजनेस डील्स करें। और जो आज चाइना कर रहा है क्यों नहीं भारत कर सकता? क्यों नहीं हमारा नौजवान खुद इतने बड़े देश में तमाम बिजनेसेस को कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों नहीं कर सकता? इन सब बातों भी शायद सरकार को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं इस विषय पे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और अपने इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ेगा। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। स्टे सेफ, गुड बाय फॉर नाउ, जय हिंद।